हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में, है ना। अब आज बात कर लेते हैं फेज चेंज की एंथैल्पी के बारे में। फेज आपको पता है कितने होते हैं, 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो फेज चेंज हो रहा है उसके बारे में बात कर लेंगे कि उसमें हीट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या कितनी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन है कि 1 मोल ऑफ लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो होगी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बट क्या, फ्रीजिंग, एट फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर वो मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो वो क्या होगी, मेल्टिंग, एट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हुआ, द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी when 1 mole of a solid or liquid at its melting or its boiling point changes to the liquid state or solid state, ठीक है। तो अगर जो फ्रीजिंग है तो उसमें क्या है, हमें हीट जो है इवॉल्व होगी, मतलब निकलेगी। लिक्विड जो है वो कंडेंस होके क्या करेंगे, सॉलिड बना देंगे, है ना। जब लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो हीट क्या, हीट निकलेगी, इवॉल्व होगी, तो वो क्या होगी, नेगेटिव में, ठीक है। अगर मेल्टिंग है, मेल्ट हो रहे हैं सॉलिड लिक्विड से, तो हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, तो उसकी फ्यूजन ऑफ, जो फ्यूजन होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, वो पॉजिटिव में होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन मतलब वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट चेंजेस टू द गैसियस स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अगर H2O जो है लिक्विड में है और वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमें हीट प्रोवाइड करवानी पड़ रही है, तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड का सीधे वेपर बनना, मतलब सॉलिड से सीधे वेपर बनना। इसमें जो है क्या होगी, डेल्टा एच क्या होगी, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि हमें जो है हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी सॉलिड से पहले लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, फिर लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो डेल्टा एच जो सब्लिमेशन है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और जो सब्लिमेशन है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, उसको हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कैसे, सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी, बट कौन सी वाली होगी, मेल्टिंग वाली, ठीक है। तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। फिर लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आगे आ जाएगी, वो भी किस में होती है, पॉजिटिव में। तो जो इन दोनों का सम होगा वो क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलता है कि द चेंज इन एंथैल्पी और हीट एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सच अ लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट at a given temperature that the further addition of the solvent does not produce any more heat energy, ठीक है। इस सब्सटेंस को इतने एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अगर वाटर ले रहे हैं और एक्सेस में ले रहे हैं तो उसको हम एक्वस बोलते हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में डालना कि उसके बाद जो है फर्दर जो है हीट एनर्जी ही ना निकले, ठीक है, कोई भी। तो उसकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन की, ठीक है। और इसमें जो है 2 टाइप्स की निकलती है। हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जो है उसमें डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है हाइड्रेट फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये हाइड्रेट्स फॉर्म नहीं करेंगे तो उसको लिए हमें एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, है ना, हीट देनी पड़ेगी। तो ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक होती है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। एंथैल्पी कैसी होगी, एंडोथर्मिक। और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कॉपर सल्फेट प्लस 0.5H2O। 5H2O मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। एनहाइड्रस सॉल्ट्स में डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है हाइड्रेट्स फॉर्म कर देते हैं, तो हमें जो हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम सल्फेट, और ये इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, या जिसको हम एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन भी बोलते हैं, वो है कि एनहाइड्रस जो सॉल्ट हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। 1 मोल या स्पेसिफाइड नंबर ऑफ वाटर, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के लग रहे हैं, उसमें 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट जो है हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, कॉपर सल्फेट जो है 5 मोल्स ऑफ वाटर के साथ ऐड होके क्या बना रहा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। डेल्टा एच हाइड्रेशन क्या होगी या डाइल्यूशन क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। बट जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपकी एंथैल्पी के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकलती हैं ये सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हम इनको एग्जाम्पल्स में या क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं और उससे निकाल लेते हैं, ठीक है, वैल्यूज निकालते हैं, है ना। हमें दिया होता है रिएक्शन में कि ये ऐसी रिएक्शन है, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ये है, इसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये है, या इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये है, आप ये एंथैल्पी निकालो इसमें से, है ना। इस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हेस लॉ की, ठीक है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रही हूँ, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है A to B, इसकी एंथैल्पी क्या है, डेल्टा H, ठीक है। मान लो अब A to C रिएक्शन है, हो रही है, और उसकी एंथैल्पी है डेल्टा H1। C to B रिएक्शन हो रही है, उसकी एंथैल्पी है डेल्टा H2। तो इनको प्लस करके रिएक्शन क्या बन रही है, C से C कट जाएगा, A to B, और ये जो डेल्टा H है इनकी जो एंथैल्पी होगी वो भी प्लस हो जाएगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, डेल्टा H। अगर डायरेक्ट लिखोगे तब भी डेल्टा H ही आएगा, अगर स्टेप वाइज लिखोगे तब भी डेल्टा H आएगा। तो जो हेस लॉ है वो क्या बोलता है कि द हीट एनर्जी और एंथैल्पी चेंज इन अ फिजिकल प्रोसेस और chemical reaction is quite independent of the manner in which the change has been carried out। मतलब वो स्टेप्स पे डिपेंडेंट नहीं होती, स्टेप्स पे डिपेंड नहीं करती कि कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, वो ओवरऑल पे डिपेंड करती है कि ओवरऑल जो हमारे पास एंथैल्पी आ रही है वो कितनी आ रही है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जो है देखो, कार्बन जो सॉलिड ग्रेफाइट की फॉर्म में है वो ½ ये नेचुरल अक्रिंग है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, इसकी एंथैल्पी है -X, ठीक है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड ½ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी जो एंथैल्पी है वो है -Y, ठीक है। फिर हमें बोला है कि फाइंड द हीट ऑफ रिएक्शन, हमें हीट निकालनी है, डेल्टा H निकालना है या एंथैल्पी निकालनी है। कैसे निकालेंगे हम, कार्बन ये हमारे पास दे दी हुई है रिएक्शन, कार्बन प्लस O2 सॉलिड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डेल्टा H इसका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इन दो रिएक्शंस को। पहले हमने देखना होता है कि प्लस करके हमें ये रिएक्शन मिल रही है या माइनस करके, या हमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इसमें, या कुछ डिवाइड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो आगे आपको देखो, तो यहाँ पे कार्बन सॉलिड चाहिए, वो यहाँ पे है, O2 चाहिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है। हमें क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे और ये माइनस, ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। ½ किसमें, O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन सॉलिड हमें चाहिए, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें ये भी चाहिए। तो इसका जो प्लस करके आ रही ना वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन प्लस हो रही है, -X प्लस -Y, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और हमारे पास वैल्यू आ रही है।
अब ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो इक्वेशंस या रिएक्शंस हम बना रहे हैं इनको हम 1 और 2 नाम देते हैं। फिर हमने देखना होता है कि अगर फर्स्ट रिएक्शन जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेकंड रिएक्शन माइनस हो रही है इसमें से तो हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं एक, फिर आपको और अच्छे से समझा जाएगा कि 2 रिएक्शंस दिए हैं हमें, Fe2O3 प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू 2Fe प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डेल्टा H1 दिया है हमारे पास 26 किलो जूल माइनस में। ठीक है, फिर दिया FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा H2 कितना आ गया, -16 किलो जूल। ठीक है, अब हमने देखना है, ये हमारे पास दिया है फाइंड द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन हमें दे दी हुई है, Fe2O3 चाहिए हमें रिक्वायर्ड रिएक्शन में, कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। ठीक है, फिर हमें यहाँ इधर चाहिए 2FeO। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो हम क्या देखेंगे, Fe2O3 यहाँ पे तो है। ठीक है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमें सिर्फ एक चाहिए, है ना। और इधर 2Fe है तो ये तो हमें चाहिए नहीं, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए। इसको हम सिर्फ सिंगल, मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे इस रिएक्शन को। अब सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। FeO हमें चाहिए, हाँ चाहिए, इधर चाहिए 2 में, तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिएक्शन को। अब देखो यहाँ पे जो है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएंगे, यहाँ पे 3 कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, और ये 2Fe हो जाएगा, इधर भी 2Fe। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे, इधर 3 है। अब क्या ऐसा करें, प्लस करें या माइनस करें तब ये वैल्यू आएगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है इनको आपस में, तब हमारे पास ये रिएक्शन मिलेगी। कैसे, देखो Fe2O3 एज इट इज आ जाएगा, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल करो तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड सिंगल बच जाएगा। ठीक है, सिंगल बच गया, ये 2Fe है, ये माइनस में है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इसको माइनस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2Fe और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2Fe कैंसिल, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड में से 3 कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल बच गया। ठीक है, अब ये भी मिल गया हमें। अब इस -2Fe को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। ठीक है, इस साइड लाके ये पॉजिटिव में हो जाएगा और हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ऐसे करके आप रिएक्शंस बना सकते हो। ठीक है, रिक्वायर्ड रिएक्शन। अब उसी तरह से एंथैल्पी भी निकालेंगे। डेल्टा H कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रिएक्शन हमने एज इट इज रखी तो उसका डेल्टा H1 भी एज इट इज रहेगा। फिर सेकंड रिएक्शन को हमने माइनस किया कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H2। ठीक है, तो इसको जो है क्या लिखेंगे, -26 किलो जूल माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका माइनस माइनस चला गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ माइनस था ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डेल्टा H। ठीक है, दिख रहे हो ना, यहाँ पे माइनस किया, ये डेल्टा H1 है। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिएक्शन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए जो है इधर भी एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो पैटर्न हमने इन रिएक्शन को रिक्वायर्ड रिएक्शन बनाने के लिए फॉलो किया, वही पैटर्न हम एंथैल्पी निकालने के लिए फॉलो करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें दिया है C2H6 प्लस 7/2 O2 कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। हमें क्या दिया है, इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने क्या है, डेल्टा H निकालना है इधर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है किसका, C2H6 का, कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O का, R -20 किलो कैलोरी, और कार्बन डाइऑक्साइड का है -90 किलो कैलोरी, और H2O का है -70 किलो कैलोरी। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो किससे बनती है,
जब वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी फ्री नेचुरल अकरिंग स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, वो मिला के जो कंपाउंड बनाते हैं तब हमें क्या मिलती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, C2H6। C2H6 किससे बनेगा, C का नेचुरल अकरिंग स्टेट है, कौन सी, सॉलिड फॉर्म की, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई और H2 को 3 से मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू आ जाएगी, C2H6 1 मोल। हमें पता है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 1 मोल की ही होती है, ठीक है, 1 मोल कंपाउंड की होती है। तो यहाँ पे डेल्टा H1 क्या आ गया, -20 किलो कैलोरी। ये हमें वैल्यू दी हुई है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनेगा, कार्बन सॉलिड प्लस O2, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ये हमने रिएक्शन बना ली। फिर H2O दिया है, H2O किससे बनेगा, H2 फ्री नेचुरल अकरिंग स्टेट है H2 की, है ना, O2। अब O2 जो है यहाँ पे तो O2 आ नहीं रहा है, तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे चेंज नहीं करना होता है, रिएक्टेंट्स में चेंज करना होता है, ठीक है। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स दिए हैं तो आप प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं करते, क्यों, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 1 मोल की होती है, वो हमें दी है एज इट इज, इसी की दी है, यही प्रोडक्ट बनाना है, तो हम यहाँ चेंज कर देंगे। अब इसको हाफ से कन्वर्ट, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास O आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हमें क्या चाहिए, रिएक्शन C2H6 प्लस 7/2 O2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, C2H6 कहाँ पे है, इस साइड पे है, ये हमें चाहिए, है ना। फिर हमें चाहिए 7/2 O2, तो अभी उसको देखते हैं। फिर हमें चाहिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस साइड है, H2O भी चाहिए, वो भी है इधर। अब इसको H2 कितना चाहिए, 3, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, 2। हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे जो है ये 2 CO2 हो जाएगा, ये 3 H2O हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये 2 कार्बन में, 2 ऑक्सीजन में, यहाँ 3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना। फिर आप देखो यहाँ पे अब क्या क्या कैंसिल कैसे करना है ना, क्योंकि अगर इनको सबको प्लस कर देंगे या तो वैल्यू आएगी नहीं, तब तो ज़्यादा आ जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वजह से फर्स्ट को माइनस में रखना है, ठीक है। माइनस किया अगर इसमें से सेकंड को, तो देखो आपको क्या मिलता है, 2C कट जाएगा, ठीक है। फिर बचा क्या, 2C कैंसिल हो गया, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, और 2O2 बचा, 3H2 बचा और C2H6 बचा, है ना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए। ये माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको हमें इस साइड लाना पड़ेगा, तब ये जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से फिर इसको हम प्लस कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन को इसमें, ठीक है। अगर इसको प्लस कर रहे हैं तो 3H2 देखो आप वहां से, ये दोनों इक्वेशंस में से माइनस हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशंस में से माइनस हो रही है और ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में प्लस हो रही हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन इन दोनों में से माइनस हो रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 2O2 का देखें आप, O2 का, तो इसको प्लस करेंगे, 3/2 प्लस 2, 2 2 4, 4 प्लस 3, 7/2 O2, ये तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, 7/2 O2, ठीक है। इसको प्लस करके बचा 3H2, 3H2 फर्स्ट वाले में से माइनस हो जाएगा, इधर बचा 3H2, वो हमें चाहिए, वैल्यू हमारे पास इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी, C2H6, इधर ये माइनस में था, हमें इसको इधर ले आए, प्लस में हो गया, 7/2 O2, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3H2O। अब जिस तरह से जो है हमने ये रिएक्शंस लिखी, ठीक है, जिस तरह से जो हमने ये रिएक्शन लिखी कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस में है, फिर प्लस हो रही है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, फिर थर्ड इक्वेशन भी प्लस हो रही है और 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, उसी तरह से हम डेल्टा H भी लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेल्टा H क्या है, माइनस में ले रहे हैं हम, ठीक है, डेल्टा H1 प्लस,
अब डेल्टा H2 सेकेंड इक्वेशन हमने 2 से मल्टीप्लाई की ना, तो डेल्टा H2 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, प्लस 3 डेल्टा H 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा H1 की वैल्यू है -20 किलो कैलोरी, और ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -70। अगर इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -370 किलो कैलोरी, ठीक है। तो हमारे पास जो एंथैल्पी आई इस रिएक्शन की वो कितनी आ गई, 370 किलो कैलोरी। अब यहाँ पे जो है एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आपको ये सारी इतनी सारी रिएक्शंस नहीं दिखनी है, ठीक है, तो एक सेकंड मेथड भी है एंथैल्पी कैलकुलेट करने का। वो क्या है, हम क्या करेंगे, आपको पता है एंथैल्पी कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, बट कौन सी, फॉर्मेशन जो एंथैल्पी है वो कैसी होती है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये समीशन क्यों लगाया, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्लस करके, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ पे फॉलो होता है, जब हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सभी की वैल्यू दी हो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो। ऐसा नहीं कि अगर एक रिएक्टेंट की ना दी हो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, उसी तरह से एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन भी लगती है। उसमें क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स कंबस्टन के लिए, ठीक है। इधर रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स माइनस होते हैं और इधर प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही बैठ रहा है या नहीं। अब हमें डेल्टा H प्रोडक्ट्स का क्या फॉर्मेशन दी हुई है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है CO2, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो CO2 3H2O, ठीक है, हमें दी हुई है एंथैल्पी CO2 की भी H2O की भी, ठीक है। अब इधर है रिएक्टेंट C2H6 7O2, C2H6 की हमें दी हुई है, इसकी नहीं दी हुई है, बट ये क्या है, नेचुरली अकरिंग स्टेट है, तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, 0 होती है, आपको पता है, ठीक है। तो हमारे पास सबकी वैल्यू है, रिएक्टेंट्स की भी है और प्रोडक्ट्स की भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट्स की लिख लेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय -90 प्लस समीशन है प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -70 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस कर रहे हैं हम रिएक्टेंट्स की 1 से है क्योंकि एक ही मोल है, तो -20, ठीक है, प्लस 0 O2 7/2 O2 की, क्योंकि ऑक्सीजन जो है नेचुरली अकरिंग स्टेट है, तो इसको कैलकुलेट करके भी सेम ही वैल्यू आ रही है। बट याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है ये मैंने बताया आपको सेकेंड मेथड, ये तभी फॉलो होगा जब आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सभी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की दे रखी हो, या एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन सभी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की दे रखी हो, आप इसको तभी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको ये जो इक्वेशंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, ये बनानी आनी चाहिए, ठीक है। इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।